हम वायरलेस माउस भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको बस इस पेन ड्राइव को यहाँ पे इंस्टॉल कर देना है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रकाश पैराडाइज। अगर आप इस चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं देन यू मस्ट बी थिंकिंग ये प्रोडक्ट तो पहले ही रिव्यू हो चुका है, देन व्हाट्स न्यू दिस टाइम। सो लेट मी टेल यू, दिस इज एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ द Tbox Max, ऑल्सो कॉल्ड एज द Tbox Ambient। और इसमें जो जो अपग्रेड्स आए हैं हम उनको एक्चुअली देखेंगे कि क्या ये रियल लाइफ में कुछ एक्चुअल बेटर परफॉर्म कर रहे हैं या फिर इट्स ऑल द सेम। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन लेट मी टेल यू कि ये एक एंड्रॉइड बॉक्स है और एक एंड्रॉइड बॉक्स बेसिकली आपकी ओरिजिनल कार इंफोटेनमेंट सिस्टम को एक फुल एंड्रॉइड सिस्टम क्रिएट कर देता है। बट फॉर दिस थिंग टू वर्क यू शुड हैव अ वायर्ड एप्पल कारप्ले फंक्शन इन योर कार। ये डिवाइस एक और फीचर आपको प्रोवाइड करता है एंड दैट इज वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड वायरलेस एप्पल कारप्ले। तो सबसे पहले चलिए करते हैं इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि क्या हमें अंदर कुछ नए एक्सेसरीज मिलते हैं या फिर इट्स ऑल द सेम। So the box is same as you all know और यहाँ पर हमें मिला हुआ है the Carlinkit Tbox Ambient और अंदर की ओर हमें मिलता है USB-C to USB-A और एक USB-C to USB-C और साथ में इसमें एक स्पेशल टूल मिल रहा है that is a SIM ejector tool and we have the user manual. So now we will have a look at the main device और इस डिवाइस में काफी चेंजेस आए हैं and I'm quite happy to see these changes. सबसे पहली चीज यहाँ पर आप देखेंगे तो you will see that there are 4 slots now. पहला है आपका USB-C स्लॉट। ये जो USB-C स्लॉट है इससे हम इसको पावर देंगे। द सेकेंड स्लॉट इज फॉर यू टू यूज अ पेन ड्राइव एंड यू कैन प्ले योर ओल्ड म्यूजिक एंड एक्सेस योर फाइल्स एज वेल। इसके अलावा यहाँ पर आपको 2 स्लॉट दिख रहे होंगे। पहला जो स्लॉट है दैट इज फॉर एन SD कार्ड एंड द सेकेंड स्लॉट इज फॉर द सिम कार्ड। एंड गाइस अगर हम स्पेसिफिकेशन वाइज बात करें देन दिस इज हैविंग अ Qualcomm प्रोसेसर विद अ 8GB रैम एंड 128GB इंटरनल मेमोरी के साथ। हाउएवर यू कैन इवन बाय a 4GB RAM and 64GB internal memory. Guys, always remember if you are buying an Android box, make sure that it is Android 13 like this Carlinkit Tbox, क्योंकि अगर Android 13 नहीं होगा तो जो ऐप सपोर्ट होता है ना वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है और एप्स एफिशिएंटली काम नहीं कर पाते हैं। एंड गाइस देयर इज वन एक्साइटिंग न्यूज दैट आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू एंड दैट इज Carlinkit ने मुझे एक और अपॉर्चुनिटी दी है टू डू अ गिव अवे ऑफ दिस Carlinkit Tbox Max और इस कॉन्टेस्ट में आपको करना क्या है ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। अब हम चलते हैं अपनी कार में, इस डिवाइस को इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में हमें क्या क्या डिफरेंसेस फील हो रहे हैं। सो गाइस मैं आ चुका हूं अपनी MG एस्टर में Carlinkit Tbox Max को ट्राई करने के लिए एंड लेट मी टेल यू ये जो डिवाइस है ये हर एक कार के साथ कंपैटिबल है जिसमें वायर्ड एप्पल कारप्ले आता है। इस डिवाइस को एक्टिवेट करने के लिए आपको उसी USB पोर्ट में इंस्टॉल करना है जिससे कि आपका वायर्ड एप्पल कारप्ले चलता है। सो यहाँ पर मैंने इसको प्लग कर दिया है और इधर की ओर कुछ इस तरीके से मैंने प्लग किया है और अब हमारा जो वायर्ड एप्पल कारप्ले लोगो है वो ग्लो कर जाएगा। यहाँ पर लिख गया है इंटेलिजेंट इंटरकॉम सिस्टम। यहाँ पर आपको सेफ्टी वार्निंग आती है कि वीडियोस आप तभी देखिए जब आप गाड़ी में रेस्ट कर रहे हो या फिर किसी का वेट कर रहे हो। तो डू नॉट शो अगेन, अग्री एंड एक्सेप्ट। सो इस तरीके का लेआउट आ रहा है हमारी MG एस्टर में। एंड गाइज लेट मी टेल यू ये जो लेआउट है दिस विल डिपेंड ऑन योर कार स्क्रीन। अगर आपकी कार की स्क्रीन लंबी है तो लेआउट काफी डिफरेंट रहता है और अगर और चौड़ी है तो और अच्छे इंफॉर्मेशन आपको मिलते हैं। एंड गाइज अगर हम डिस्प्ले क्वालिटी की बात करें तो जैसा गाड़ी की कार इंफोटेनमेंट सिस्टम की स्क्रीन होगी उसी हिसाब से क्वालिटी यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी। मैंने इस डिवाइस को जब मर्सिडीज में ट्राई किया था तो क्वालिटी वाज वे गुड, वे ब्यूटीफुल और जब मैंने इसको और अदर कार्स में ट्राई किया तो इट चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द कार। सो गाइस इस डिवाइस का जो बूटअप टाइम है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 25 सेकंड्स बट एक बार जब ये बूट हो जाता है तो कोई लैग महसूस नहीं होता है। तो अब हम गो थ्रू करेंगे इस डिवाइस के फीचर्स से। सबसे पहला जो फीचर मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो है वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आपको ऑटो किट पे टैप करना होगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वेटिंग शो कर रहा है। अब हमें ब्लूटूथ में जाना होगा और हमें सर्च करना पड़ेगा फॉर Tbox Ambient। Tbox Ambient शो कर रहा है। पेयरिंग रिक्वेस्ट पेयर और यहाँ पर हमारा वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट हो चुका है इन नो टाइम। यहाँ पर हम गूगल मैप्स को फुल स्क्रीन में यूज कर सकते हैं और हर एक फीचर को यूज कर सकते हैं जैसे कि हम वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो में यूज कर रहे थे।
और एक बार जब आप इसको कनेक्ट कर देंगे तो आपको दोबारा बार बार ब्लूटूथ पे नहीं जाना पड़ेगा। अब हम ट्राई करेंगे वायरलेस एप्पल कारप्ले। उसके लिए हमें वापस ऑटो किट पे जाना होगा। यहाँ पर देखिए वेटिंग शो कर रहा है। हम सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर हमें अदर डिवाइसेस में Tbox Ambient आ चुका है। वी विल क्लिक इट आस्किंग फॉर पेयर। मैंने इसको पेयर टैप कर दिया, अलाउ एक्सेस, और यहाँ पर देखिए वायरलेस एप्पल कारप्ले कनेक्ट होने के लिए रेडी हो चुका है। एंड गाइज यहाँ पर हमारा वायरलेस एप्पल कारप्ले कनेक्ट हो चुका है। यहाँ से हम ऑल ऐप्स में जाएंगे, इस तरीके से हम स्वाइप कर सकते हैं। जो कनेक्शन है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मैं 600 किलोमीटर की एक जर्नी पे गया था, वहाँ पर मैंने वायरलेस कनेक्शंस को यूज़ करके देखा और एक बार भी ये डिस्कनेक्ट नहीं हुआ। सो इट इज़ क्वाइट सिक्योर एंड सेफ, आई वुड से। अब हम देखेंगे इस डिवाइस का मेन फीचर एंड दैट इज इट्स फुल एंड्रॉइड सिस्टम। एक एंड्रॉइड सिस्टम को चलाने के लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी एक इंटरनेट कनेक्शन की। इस डिवाइस को आप इंटरनेट कनेक्शन दो तरीके से दे सकते हैं। पहला तो हो गया, इस डिवाइस में आप एक सिम लगा दीजिए। सिम लगाने के बाद आपको 4G कनेक्शन मिल जाएगा। और दूसरा हो गया, आप अपने मोबाइल फोन के हॉटस्पॉट को यूज कर सकते हैं और इस पे फुल इंटरनेट कनेक्शन को एंजॉय कर सकते हैं। इस समय मैं अपने फोन के इंटरनेट कनेक्शन को कनेक्ट कर चुका हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1+70 इज कनेक्टेड। और एक बार जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो आपको अपने सिस्टम पे मिल जाएगा फुल एंड्रॉइड सिस्टम। इस फुल एंड्रॉइड सिस्टम में आप मल्टीपल ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं लाइक यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, डिज्नी हॉटस्टार एसेट्रा। एंड द बेस्ट फीचर इज कि आपको अपने कार इंफोटेनमेंट सिस्टम में एक इनबिल्ट गूगल मैप्स मिल जाएगा, जिससे कि आपको ड्राइव करते समय बार बार फ़ोन कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से गूगल मैप्स कनेक्ट हो जाता है, यूट्यूब कुछ इस तरीके से चलता है, और यहाँ पर मैं आपको कोई वीडियो भी चला के दिखाता हूँ, अपना ही वीडियो चला के दिखाता हूँ। पहले बूट टाइम चेकआउट करें। सो गाइस यहाँ फंक्शंस को देख लेते हैं। ये वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें फुल स्क्रीन मिल गई है। बट बाय द वे लेट मी टेल यू, अगर आपकी इस कार की जो स्क्रीन है उसका स्क्रीन रेशियो परफेक्ट नहीं है तो जो वीडियो फुल स्क्रीन में आएगा वो इस तरीके से नहीं आएगा। However, जो वर्किंग है वो परफेक्टली इसी तरीके से होगी। देयर विल बी नो डिफरेंस व्हाटसोएवर। अगर आपकी गाड़ी में कोई एक ऐसा डिवाइस लगा हुआ है जो कि ब्लूटूथ एनेबल्ड है, जैसे कि मेरी गाड़ी में एम्बिएंट लाइट लगी हुई है, तो मैं उसको इससे कनेक्ट कर सकता हूँ और यही कार की इंफोटेनमेंट सिस्टम के स्क्रीन से ही ऑपरेट कर सकता हूं। अब मुझे अपने मोबाइल फोन को बार बार यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो गाइस, अगर हम सॉफ्टवेयर वाइज बात करें तो जो इसके ओल्डर जनरेशन ऑफ Carlinkit Tbox आते हैं, दे आर एग्जैक्टली सेम। यू हैव नो डिफरेंस। एंड्रॉइड 13 सिस्टम मिलता है, प्रॉपरली इसी तरीके से काम करता है। हाउएवर, अगर हम एज ए डिवाइस बात करें तो इस डिवाइस में हमें मिल जाता है एक USB स्लॉट। इस USB स्लॉट के बड़े फायदे हैं। पहली चीज हो गई कि सपोज आपके पास एक ऐसी पेन ड्राइव है जिसमें आपके पास पुराने फेवरेट म्यूजिक है, तो आपको बस इस पेन ड्राइव को यहाँ पे इंस्टॉल कर देना है, ES फाइल एक्सप्लोरर पे जाना है और यहाँ पर देखिए हमारे पास आ चुकी है वो पेन ड्राइव का स्पेसिफिकेशन। और यहाँ से आप अपने म्यूजिक, वीडियोस और तरह तरह की चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस डिवाइस में जो USB का ऑप्शन दे रखा है, इसमें आप अपना वायरलेस माउस भी इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि सपोज आपकी गाड़ी में एक डैश कैम इंस्टॉल्ड है और आपके पास कोई USB का स्पेस नहीं है इस डैश कैम को ऑन करने के लिए, तो आप इसी स्लॉट में अपने USB को इंस्टॉल कर देंगे और आपका जो डैश कैम है वो भी प्रॉपर्ली एक्टिवेट हो जाएगा। सो एक डिवाइस से आप मल्टीपल चीजें कर सकते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु वांट्स टू नो कि अगर हम इस एंड्रॉइड बॉक्स को अपनी गाड़ी में इंस्टॉल कर लेंगे तो हमारा जो रिवर्स करने पे कैमरा एक्टिवेट होता है वो होता है कि नहीं। सो लेट मी शो यू गाइज। मैं इस समय गाड़ी पार्किंग पे है, मैंने इसको रिवर्स पे लगाया और हमारा रियर कैमरा प्लस जो 360 कैमरा है वो एक्टिवेट हो चुका है। और जैसे ही हम इसको पार्किंग पे करेंगे या ड्राइव पे करेंगे तो हमारा फुल एंड्रॉइड सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। अब सपोज इस फुल एंड्रॉइड सिस्टम से आपको गाड़ी के ओरिजिनल सेटिंग्स में जाना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए कार शो कर रहा है, इसको आप टैप करेंगे और आप गाड़ी के ओरिजिनल सेटिंग्स में आ जाएंगे। वापस अगर फुल एंड्रॉइड सिस्टम पे जाना है तो बस एप्पल कारप्ले को टैप करिए तो आप फुल एंड्रॉइड सिस्टम पर आ जाएंगे। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछें देन आई वुड से दैट एंड्रॉइड बॉक्स इज वन ऑफ द बेस्ट अपग्रेड्स फॉर योर कार इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्योंकि इससे आपको बहुत सी डिफरेंट फीचर्स को एक्सप्लोर करने का ऑप्शन मिल जाता है। एंड मोर ओवर मल्टीपल यूजर्स हैव टोल्ड मी डिफरेंट तरीके से वो यूज़ करते हैं। जैसे कि आप इसमें अगर
अपने सीसीटीवी कैमरे का ऐप डाउनलोड कर लें तो आप अपने सीसीटीवी कैमरे की लाइव फुटेज देख सकते हैं। वीडियोस एंड नेटफ्लिक्स तो काफी लोग यूज करते ही हैं, बट देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू विद दिस डिवाइस। सो गाइस, अगर हम प्राइसिंग की बात करें देन दिस पर्टिकुलर डिवाइस इज कॉस्टिंग 12,900 रुपीज। इसका जो लोअर वेरिएंट है दैट इज कॉस्टिंग 11,600 रुपीज। सो जो डिफरेंस है दैट इज अप्रोक्सीमेटली ऑफ 1,300 रुपीज। और 1,300 रुपए में जो आपको अपग्रेड मिल रहा है दैट इज क्वाइट अ बिग अपग्रेड। आपको बेटर रैम मिल रहा है और आपको बेटर इंटरनल स्टोरेज भी मिल रहा है। एंड ऑब्वियसली यू हैव टू यूज कोड भारत टू रीच दिस स्पेशल प्राइस। सो गाइस, नाउ कम्स माय फाइनल कंक्लूजन अबाउट द Carlinkit Tbox USB. This is an upgrade to an already excellent device which is called as Carlinkit Tbox Plus. Carlinkit ने एक्चुअली अपने कस्टमर्स के एडवाइसेस को सुना और अपने एंड्रॉइड बॉक्स में अपग्रेड्स लाए। जो सबसे इंपॉर्टेंट अपग्रेड था वो था इस यूएसबी का आने का। सॉफ्टवेयर वाइज ऑल्सो दिस डिवाइस हैज बिकम वे बेटर। दिस एंड्रॉइड बॉक्स इज अ ग्रेट चॉइस इफ यू वांट टू ब्रिंग एन एनहांसमेंट टू योर कार इंफोटेनमेंट सिस्टम। अब बात करते हैं कॉन्टेस्ट की। इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको केवल 2 चीजें करनी है। पहली चीज है कि आपको वीडियो को लाइक कर देना है और दूसरी चीज आपको एक कमेंट लिखना है जिसमें आपको 4 कीवर्ड्स लिखने होंगे। पहला है प्रकाश पैराडाइज, दूसरा है Carlinkit Tbox, तीसरा है एंड्रॉइड बॉक्स और चौथा वर्ड है इंडिया। सो जब आप इन 4 वर्ड्स को यूज करके अपना कमेंट लिखेंगे तो हमारे चैनल का रीच इंप्रूव होगा और मैं आपके लिए एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग कार गैजेट्स ज्यादा से ज्यादा ला पाऊंगा। सो गाइस, वीडियो कैसा लगा? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट डन ऑलरेडी। हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योर लाइफ एंड कीप स्माइलिंग।